हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। अगर अगर हम ये बात करें एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने को मिल जाएगा बुक में। तो आज हम स्टार्ट ही करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, जो इसीलिए पार्ट 1 वीडियो ही होगा, यानी कि आपको स्टार्ट से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका एक परिभाषा, समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समझिए कि वैसा अनुक्रम या सूची जिसमें कोई भी पद और ठीक उसके पहले पद का अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको सूची या अनुक्रम आपको दिया हुआ रहेगा, कोई भी पद आप उठा लीजिए और उसके ठीक उसके पहले वाले पद का अंतर करना है। अंतर मतलब होता है घटाव, और अगर हमेशा समान आए अंतर, तब हम उसे समांतर श्रेणी में कहेंगे, और अगर अंतर समान न आए तो उसको हम समांतर श्रेणी में नहीं कहेंगे। जैसे इस बात को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। ये आपके पास एक अनुक्रम या सूची है। देखना है कि अंतर समान है कि नहीं। तो देखिए 10 में से अगर आप 5 घटाइएगा, जैसे मान लीजिए हम 10 उठाएं तो 10 के जस्ट पीछे क्या है, 5 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। फिर अगला अगर हम मान लीजिए 15 उठाए तो 15 के पहले जस्ट अगर आप देखेंगे तो 10 है, तो 15 में से भी 10 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब अंतर जो है हमेशा समान आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एपी में है। सेम उसी तरह से देखिए कि 1 के बाद क्या है, 2 है, तो सोचिए 2 में से आपको 1 घटाना है तो 1 आएगा। 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो भी 1 आएगा, और 4 में से अगर हम 3 घटाए तो भी 1 आएगा। मतलब अंतर जो हमेशा 1 1 आ रहा है। इसका मतलब यह भी ये आपका समांतर श्रेणी इसको कह सकते हैं। सेम उसी तरह से देखिए अगला कि 11 में से अगर हम 7 घटाएं तो 4 आएगा। 15 में से अगर हम 11 घटाए तो भी आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब यह कि यह समांतर श्रेणी में है। सेम उसी तरह से अगर आप अगला देखेंगे तो देखिए 15 में से आपको 18 घटाना, पहला में से दूसरा नहीं बल्कि दूसरा में से पहला। 15 में से अगर 18 घटाए तो माइनस में 3 आएगा। फिर 12 में से 15 घटाएंगे तो फिर -3 आएगा। 9 में से अगर हम 12 घटाए तो फिर हमें -3 आएगा। मतलब इस बार भी अंतर जो है हमें समान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये सब जो अनुक्रम दिख रहा था यह एपी में है, या इसको समांतर श्रेणी हम लोग बोलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी तो हम लोग समझ गए कि कुछ उदाहरण के माध्यम से, परिभाषा से। अब हम लोग समझते हैं कि इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए श्रेणी और श्रेणी में अंतर होता है, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए श्रेणी कहने का मतलब प्लस के रूप, जैसे मान लीजिए कोई अनुक्रम है, 2 है, 3 है, इस तरह से अगर आपको दिखे, जैसे मान लीजिए हम ऐसे इसको एपी में लिख देते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से, तो इसको हम लोग एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यही 2 + 3 + 4 + 5 करके अगर ऐसे लिखा रहे तो इसको हम लोग श्रेणी बोलते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस के रूप में लिखल रहे तब उसको श्रेणी बोलेंगे, और कॉमा के रूप में रहे तो उसको श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे समझाते हैं, आप देखे होंगे ज्यादातर आपको श्रेणी ही लिखल देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे समझिए कि पहला पद जो होता है ए होता है, दूसरा जो पद होता है, जैसे पहला पद हो गया, दूसरा जो पद होगा a + d, उसके बाद फिर आपको मिलेगा a + 2d, उसके बाद फिर मिलेगा a + 3d। उसी तरह से आगे ये बढ़ते रहता है। जैसे पहला में आपका a मिला, दूसरा में a + d, तीसरा में आपको a + 2d, चौथा में आपको a + 3d, और अगर आगे देखेंगे तो उसी तरह से 4d आएगा, उसी तरह से a + 5d आएगा। इस तरह से आगे आपका बढ़ते रहेगा। जहां पर आप याद रखिए a क्या है, तो a को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और d क्या है तो इसको सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर का मतलब होता है समान अंतर। जैसे हम घटा घटा के जो समान अंतर ला रहे थे उसी को हम लोग डी यानी कि सार्व अंतर के नाम से जानेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि एपी में होने का शर्त क्या है। जैसे हमने अभी उदाहरण में आपको ये जो 4-5 को बताया, इसको आप कैसे चेक किए कि एपी में है कि नहीं, वही चीज यहाँ पे आपको समझना है। तो सपोज करिए कि मान लीजिए अनुक्रम है A1 A2 A3 A4। ठीक है, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। जैसे सपोज करिए ये A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में होगा। कब होगा, ये शर्त है कि अगर हम दूसरा में से पहला घटाएं, तीसरा में से दूसरा घटाएं, और उसी तरह से आगे भी घटा सकते हैं, लेकिन आप 2 को कम से कम ऐसे घटाएंगे कि दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा अगर घटाए और दोनों का मान बराबर आए और जो समान अंतर आए, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डी आए, तो हम कहेंगे कि वह एपी में है। ये समान अंतर आना चाहिए,
ठीक है, तभी हम इसको एपी में कहेंगे और अन्यथा एपी में नहीं कहेंगे। और इसी को जनरल रूप में ऐसे भी बोल देते हैं an माइनस an-1, मतलब कोई nवा पद है और उसके जस्ट हम n-1वां पद घटाएंगे और वो भी जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं d। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि d बराबर क्या होगा, तो a2 माइनस a1। ठीक है, d जब हम निकालेंगे, d मतलब सारवंतर जब निकालेंगे तो दूसरा में से पहला पद घटा के जो आएगा वही आपका d यानी कि सारवंतर कहलाएगा। ठीक है, तो ये था जानकारी थोड़ा सा कि आप समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, तो परिभाषा के रूप में आप समझ गए होंगे। और व्यापक पद आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहीं से आपका मेन जो चीज है बनता है। ये जो आपको दिख रहा होगा कि एपी का व्यापक पद क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है, ए प्लस 4डी, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। एपी में होने का शर्त आपको समझ में आ गया कि दूसरा में से पहला घटाना है, फिर तीसरा में से दूसरा घटाना है, और अगर दोनों बराबर है अंतर तो इसका मतलब है कि वह एपी में है, अन्यथा नहीं है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इस बात को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रश्न 1 नंबर आप देख पा रहे होंगे, जांच करें कि निम्न सूची जो एपी में है या नहीं। ये जो सूची आपको दिया गया है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको चेक करने का तरीका बताते हैं। पहले आपको करना क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद में से पहला, तो दूसरा पद अगर आप देखेंगे तो ये 8 है और माइनस a1 मतलब पहला पद 5 है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। सेम उसी तरह से आपको करना क्या है, a3 माइनस a2 निकालना है, मतलब तीसरा पद में से दूसरा। तीसरा पद क्या है, 11 है, फिर दूसरा पद क्या है, 8 है, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का मान जो है बराबर है, तो आप कह सकते हैं चूंकि a2 माइनस a1 बराबर आ रहा है a3 माइनस a2 के, अतः ये जो सूची है, ये जो हमें सूची दिया गया था, सूची एपी में है। ठीक है, एपी में है। और अगर यही चीज बराबर नहीं आता, मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 अगर बराबर नहीं आता, तो हम कहते कि यह एपी में नहीं है। बस इतना ही आपको चेक करना है, और ये तो हमें लगता है कि अब आप इस चीज को डायरेक्ट देख कर भी बता सकते थे। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे 18, 15, 12, डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है कि नहीं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले वही काम हम लोग करेंगे कि इसको घटा घटा कर चेक करेंगे। तो देखिए a2 माइनस a1 कहने का मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाना। तो दूसरा पद अगर आप देखेंगे तो 15 है, घटाना है किसको, पहला पद यानी 18। तो 15 में से जब 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 3। ठीक है, अब हम लिखते हैं a3 माइनस a2, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद। तो तीसरा पद आपका 12 है तो लिखेगा 12 माइनस दूसरा पद क्या है, 15 है, तो लिखेंगे 12 माइनस 15। ठीक है, और 12 में से 15 घटाएंगे तो ये भी आपका माइनस में 3 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं दोनों बराबर है। तो आप कहिएगा चूंकि a2 माइनस a1 और बराबर आ रहा है a3 माइनस a2 के, ये दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों का मान कितना आया, माइनस 3 है। तो आप कह सकते हैं कि दिया गया सूची क्या है, अतः सूची एपी में है। सूची जो है वह एपी में है। एपी में क्यों है, क्योंकि अंतर जो है बराबर आया है, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि यह एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं होता। और अगर आपसे कभी पूछ दे कि इसमें ए प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद जो होता है वह शुरू में जो पहला पद है वो 18 है, तो 18 है। और अगर आपसे डी कभी पूछ दे तो ये जो समान अंतर आ रहा है ना, उसी को हम लोग डी बोलते हैं, यानी कि डी का मान हो जाएगा माइनस में 3। ठीक है, जब मान निकालने की बात आगे करेंगे, पहले यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब चलिए अब हम आपको सवाल के रूप में एक और प्रश्न बताते हैं जिससे कि आप और कॉन्फिडेंस के साथ समझे। ये जो एपी दिया गया है, जैसे 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। यानी कि ये जो आपको सूची दिया गया है, यानी ये जो एपी है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ए और डी का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ए होता क्या है। तो ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और प्रथम पद मतलब होता है जो शुरू में सबसे पहले रहे। कितना है, 3/2, यानी कि ए का मान तो आप समझ गए कि 3/2 आपका हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया 1 नंबर। उसके बाद इसमें आपसे पूछ रहा था, प्रथम पद ए है, उसके बाद पूछ रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर हम जानते हैं, जिसे हम डी के नाम से जानते हैं। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद में से आपको पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना है, 1/2, तो लिखेंगे पहले 1/2 माइनस, बीच में माइनस ही है, a1 मतलब कितना है, पहला पद आपका कितना है, 3/2, यानी 3/2। अब इसको आपको करना क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव बना लेना है। लघुत्तम 2, तो घटाइएगा तो 1 माइनस 3 ही आएगा,
और ये आएगा माइनस में 2/2, कट जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, माइनस में 1। आप चाहे तो इस तीसरा में से दूसरा भी घटाकर आप चेक कर सकते हैं। -1/2 में -1/2 घटाकर आप चेक कर लीजिए। 2 -1 तो -2/2, ये भी कट के -1 आ रहा है, बराबर है। यानी कि ये तो समझ गए कि एपी में है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, प्रथम पद और डी यानी कि सारवंतर। तो आपका ये आंसर हो गया। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः ए का मान हो गया 3/2 और डी का मान हो गया -1, और ये रहा आपका आंसर। तो कोई एपी अगर दिया रहे तो आप हमें लगता है कि आप ए का मान और डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि और कॉन्फिडेंस आए आपको। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। मतलब यह सवाल कुछ इस तरह से है कि एपी के प्रथम 4 को पद आपको लिखने के लिए कह रहा है जिसमें ए का मान दिया गया है और डी का मान भी दिया गया। तो अभी आप को हम जस्ट बताएं, पहला प्रथम पद कितना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रथम पद जो है यानी ए का मान 5 दिया गया है और डी यानी सारवंतर 5 है। तो पहला एपी जो होता है, एपी में हमें क्या बचा, 4 को पद लिखने के लिए कह रहा था। पहला पद तो आपका 5 ही हो जाएगा। डी इस बार 5 है, मतलब 5 जो है आपको बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो 5 में 5 जोड़ दीजिए। फिर अब आप 5 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 में अब आप क्या जोड़ दीजिएगा, 5 जोड़ दीजिए। फिर आपका 15 हुआ, तो 15 में आपको फिर 5 जोड़ देना है और इस तरह से आगे आपको आते रहेगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5, 10, 15 और 20, और ये रहा आपका 4 गो पद, क्योंकि 4 पद ही आप लोगों को लिखने के लिए वो कह रहा था। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 5, 10, 15 और 20। क्योंकि पहला पद 5 है तो उसके बाद 5 जो है आपका बढ़ेगा डी का मान, तो 5 अगला 10 हो जाएगा। फिर उसमें 5 बढ़ेगा, मतलब जो बढ़ा है 10 है तो 10 में से 5 तो 15, फिर 15 हो गया तो 15 में से 5 बढ़ गया यानी 20। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसी को आपको हम अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको जस्ट बताया कि एपी के प्रथम 4 पद, मतलब पहला ए होगा, उसके बाद बताए थे ए प्लस डी होगा, या उसके बाद होगा ए प्लस 2d, उसके बाद होगा ए प्लस 3d। ये 4 पद हम आपको बताए थे, थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें क्योंकि ऊपर में हम आपको बताए थे कि एपी के जो रूप होता है या व्यापक पद होता है वो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप दिख रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम आपको बताते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं और लिख के इसमें आप चाहे तो मान भी बैठा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें मान अगर बैठाएं, थोड़ा सा कलर का आपको करते हैं चेंज। ए का मान 5 है, कॉमा ये ए का मान 5, डी का मान आप जानते हैं कि 5 दिया गया है क्योंकि ए और डी का मान 5 है। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे प्लस 2 गुने 2 और डी का मान 5 है, कॉमा फिर ए का मान 5 है और 3 के 3 रहेगा, डी का मान 5 है। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो हम ऊपर ही बढ़ा देते हैं इसमें 5, और ये 5 कितना हो जाएगा, 10, कॉमा ये पहले गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15। फिर आप देख लीजिए 5 दिए 15 और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, और ये रहा एपी के 4 पद। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। एक और प्रश्न हम आपको बताते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ समझें। ए का मान -2 है, डी का मान 1/2, और इसमें भी आपको अगले 4 पद लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, एपी के 4 पद हम इसी तरह से लिख देते, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 गो पद हो गया और इसी में आपको मान बैठा देना है। 4 गो पद आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना है, -2, ए का मान -2 प्लस डी का मान कितना है, 1/2, कॉमा ए का मान तो -2 ही रहेगा, प्लस 2, डी का मान कितना है, 1/2, कॉमा ए का मान -2 प्लस 3, डी के मान 1/2। ठीक है, अब इसमें मान आप बैठा दीजिए तो -2, इसको जब भिन्न उनका जोड़ बनाइएगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1/2, कॉमा ये 2 से 2 तो कट जाएगा यानी कि -2 प्लस 1 आएगा, और ये तो कटेगा नहीं तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके बटा में कुछ ना तो 1 देके एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2, ये 2 दूना गुना हो जाएगा तो -4 और प्लस 3 में 1 से 3 यानी -2, और ये आ जाएगा आपका -3/2, ये -1 और ये आ जाएगा -1/2, और ये रहा आपका एपी के 4 पद। तो बस जोड़ घटाव ध्यान से करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था कि अगर ए और डी दिए हुए रहे तो 4 गो पद क्या 5 पद भी पूछे तो उसी तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि 4, 10, 16, 22 एपी में है या नहीं, यदि हो तो अगले 3 पद लिखिए। सेम तरह का प्रश्न है, पहले एपी में है कि नहीं ये हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए चेक हम लोग करते हैं, पहले सबसे पहले निकालते हैं A2 - A1,
A2 मतलब 10 में से 4 घटाएंगे, जैसे देख लीजिए 10 में से 4 घटाएंगे दूसरा में से पहला तो 6 आएगा। फिर उसी तरह से तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो तीसरा कितना है 16, तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि बराबर है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह AP में है, इसीलिए यह AP में है, यह जो सूची है वह AP में है। इतना तक तो आप क्लियर है कि AP में है या नहीं, ये तो परख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है अगले 3 पद, तो इस बार 3 ही पद निकालना है, तो अगला 3 पद आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अगले 3 पद। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा ना तो D के मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो D मतलब होता है जो आपका अंतर है, तो 6 का अंतर है, मतलब इसमें ये जो टर्म है आप इसे देख सकते हैं 4 के बाद 10 आया, 10 के बाद 16 आया, 16 के बाद 22 आया, तो क्या क्या बढ़ रहा है 6 का अंतर है, मतलब 6 बढ़ते रहा। तो अगला 3 पद जो है 22 के बाद क्या आएगा, तो 22 के बाद 6 जोड़ दीजिए तो 22 + 6, उसी तरह से 22 6 28 हो जाएगा और 28 में फिर 6 जोड़ देंगे। इस तरह से आगे 3 पद हम डायरेक्ट जोड़कर ही लिख देते हैं, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 22 6 हो जाएगा 28, 28 में 6 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा, 34 में 6 जोड़ेंगे तो 40, यानी ये 3 गो जो अगला पद है ये आपका आंसर है। ठीक, तो उम्मीद है आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि अगला 3 गो पद कैसे लिखा जाएगा और AP में कैसे चेक करते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो ही रहेगा और एक सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। इस सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट कर देना है कि A, 2A, 3A, 4A AP में है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं, और अगर है तो प्रथम पद और आपको सारवंतर का मान लिख के कमेंट कर देना है कि प्रथम पद इसका क्या होगा और सारवंतर क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग को NCERT एक्सरसाइज निकालना है और 5.1 जो प्रश्नावली है आपके NCERT में उसको आपको बनाना है। अगले वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज का प्रश्न जो है आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करिएगा। थैंक यू।